सभी को प्रणाम है, नमस्कार है। आप सब कैसे हैं? चूँकि बीपीएससी तैयारी 4 का जो बिगुल है, बीते दिन आपने बीपीएससी आयोग के जो मतलब चेयरपर्सन है, परीक्षा नियंत्रक साहब जो है, उन्होंने तमाम जानकारी आपको देने का प्रयास किया और आपने वीडियो भी देखा और आज के पेपरों के माध्यम से भी जो जानकारी है, जो ऑथेंटिक न्यूज़ है, उसको भी आप देख लीजिए। कितने पदों पे बहाली आएगी, तमाम जानकारी भी आपको देंगे और साथ में आज के पेपर हिंदुस्तान में जो दिया है, उस पे भी बात करेंगे। तो आप बने रहें और मुझे उम्मीद है कि बीपीएससी तैयारी 4 में आप लगे भी होंगे। जो ऑलरेडी मैं स्टार्टिंग में ही बता दूँ, ये बीपीएससी तैयारी 4 ऐसा नहीं है कि अंतिम बहाली होगी। ये बहाली आई है, लेकिन जद्दोजहद के बाद आई है। साल नहीं, साल बीत गया है। 6 महीना, साल, डेढ़ साल बीतने के बाद ये बहाली आई है, तो इतना ही दमदार होगा, तो आप लग जाइए। जहाँ भी पढ़ रहे हैं, मैं जानता हूँ आप फिर पूछेंगे या हम बताएँगे, मैं तो बताऊँगा ही, मेरा काम है वीडियो बनाना और पढ़ाना भी। लेकिन आप पढ़िए, जहाँ भी पढ़ते हैं, जिस बुक से पढ़ते हैं, जितना बुक पढ़ सकते हैं, पढ़ डालिए। लेकिन सही दिशा के साथ, सिलेबस के साथ, प्रैक्टिस सेशन के साथ पढ़ते गए। फिलहाल हम बात करेंगे जो बिग अपडेट है, जो आपको शायद पता भी है, लेकिन अपने स्तर से आपको हम बता दें। टीआरई 4 यानी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, ये चौथा फेज होगा। बिग अपडेट है और कितने पदों पे बहाली है, ये भी आपको हम बता दें। 46,882 पदों पे ये बहाली आई है और फॉर्म कब से डाला जाएगा, स्टार्टिंग में ही बता दें, अगले हफ्ता यूँ कहें तमाम बीपीएससी टीचर भर्ती 2026। ठीक है? चलिए, आज के पेपरों के माध्यम से लेते हैं कि पेपर में क्या दिया है, जिससे कि आपका विश्वास दमदार हो जाए। यहाँ ध्यान दीजिए, बीपीएससी, चूँकि आपको पता है ये एग्ज़ाम जो है टीआरई 4, बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ तो नहीं होंगे, जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूँ, टीआरई 4 का मतलब क्या होता है, ये जान लीजिए। टीआरई, ये इसका मतलब हो गया टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम। और ये टीआरई एग्ज़ाम कौन लेगा? एग्ज़ाम कौन करवा रहा है? आपको मैं बता दूँ, ये आपको एग्ज़ाम जो लेगा ये बीपीएससी। बीपीएससी यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, ये आपको फॉर्म डलवाएगी और साथ में एग्ज़ाम भी लेगी और परीक्षा फल प्रकाशित करके आप जो 4 विभाग हैं, बीपीएससी के माध्यम से 4 विभाग में आप जाएँगे और 4 विभाग मिला के आपको 46,882 पदों पे बहाली है। तो यही यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। मैं धीरे चलूँगा, कौन क्या बोलता है मुझे बिल्कुल नहीं पता। बस मुझे इतना पता है कि हमारी जानकारी, हमारी समझदारी, हमारी समझ आपको आसानी से आवे और ये न्यूज़ है तो न्यूज़ को अच्छे से सुनना भी चाहिए। ध्यान से देखिएगा। ये बीपीएससी जो है 19 से 20, ये बात कब की होगा? 19 से 20 अप्रैल, यानी आज कौन-सा डेट है? आज डेट हो गया आपका 17, आज डेट हो गया आपका 17, ठीक है? आज डेट हो गया 17 अप्रैल और यहाँ बताया जा रहा है 19 से 20 अप्रैल को जारी करेगा विज्ञापन। इस विज्ञापन और उसके बाद आवेदन अगले हफ्ते शुरू होगा। ये 2 मामला क्या है, इसको भी जानिए आप। काम आएगा सर, प्लीज़ यहाँ ध्यान दीजिए आप। ये जो विज्ञापन बोला है, देखिए सर आप समझदार हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत लोग कन्फ्यूज़ भी होते हैं, उनको बता दें। विज्ञापन का मतलब हुआ नोटिफ़िकेशन। नोटिफ़िकेशन क्या भाई? ये नोटिफ़िकेशन की बात कर रहा है। ये बात कर रहा है विज्ञापन और ये विज्ञापन कब आएगा? ये जो बताया गया 19 से लेके 20, 19 नहीं तो 20 अप्रैल को इसी महीने में आ जाएगा, यानी परसों आपका ये विज्ञापन देखने को मिलेगा। ये विज्ञापन है क्या? ये विज्ञापन आपको हम बता दें, ये बीपीएससी, चूँकि बीपीएससी से आप टीचर बनेंगे, तो बीपीएससी एक नोटिफ़िकेशन निकालेगा 20 से 25 पेज के पन्ने का कि आप योग्य है कि नहीं? आपकी एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया मिलता है कि नहीं? आप 1 टू 5 के शिक्षक बनेंगे कि नहीं? आपके उस योग्यता में है कि नहीं, उसी को बोलते हैं विज्ञापन। तो इसकी विज्ञापन निकालेगा बीपीएससी कब? 19 से 20 अप्रैल। इस चीज़ को समझ गए आप? विज्ञापन बोले या नोटिफ़िकेशन आएगा। इसके बाद अगला प्रोसेस होगा फॉर्म का। चूँकि विज्ञापन तो आ गया, तो ये फॉर्म कब आएगा? तो फॉर्म बोला गया अगले हफ्ते। अगले हफ्ते बोले तो 19-20 के बाद आता है अगले हफ्ते आपका क्या आ जाएगा? अगले हफ्ते आपका ये आ जाएगा विज्ञापन, यूँ कहें 25 तक, 25 अप्रैल तक आपको फॉर्म भरना, आप फॉर्म भर भी सकते हैं। फॉर्म भरिएगा तभी एग्ज़ाम में बैठिएगा और फॉर्म भरने से पहले जानिएगा कि आप उस योग्य हैं कि नहीं, वही विज्ञापन। तो विज्ञापन 19 से 20 और 5-6 दिन बाद यानी अगले हफ्ते यूँ कहें 25 तक आपका ये फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हमें पता है कि हमें कैसे समझाना है। शिक्षक तो सब बन सकते हैं,
लेकिन जब आप बच्चे को पढ़ाएँगे तो वहाँ हो सकता है कि सभी बच्चे आपसे नहीं समझें। तो समझाने का तरीका बदलना होगा। तो मेरा अपना तरीका है, स्लो भी चलते हैं, फास्ट भी चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये पेपर का आपको थोड़ा कटिंग हम बताएँ। चलिए, अब चलते हैं ये क्या बोला है, ठीक है? यहाँ तक समझ गए? चौथा चरण, इस चीज़ को भी समझिए। चौथा चरण का मतलब हुआ जिसको बोलते हैं 4.0। ये कौन-सा भाई? जो बीपीएससी का ये चौथा चरण है। 3 चरण इससे पहले हो गया, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 एक बार कैंसल हुआ, फिर एग्ज़ाम हुआ। ये चौथा फ़ेज़ है, तो चौथा फ़ेज़ में कौन-कौन बैठेंगे, ये तो विज्ञापन के बाद ही पता चलेगा। बहुतों का सवाल भी है कि सर 2024 से 26 सेशन जो डीएलएड वाले हैं या बीएड वाले जो भी हैं, सर हमको भी मौका मिलना चाहिए। सर इसमें मौका मिले ना मिले इसमें तो मैं तो नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन भगवान से बनाते हैं सबको मौका मिले, कोई दुःख ना रहे, क्योंकि जीवन में दुःख तो सब है। आप कितने भी पैसा कमा लीजिए, मैं जॉब में ही ऑलरेडी क्यों नहीं हो जाऊँ? तो घर का टेंशन, तो कभी पत्नी का टेंशन, कभी बच्चे का टेंशन, कभी माँ का टेंशन, कहीं न कहीं कभी विभाग का टेंशन। तो जीवन में कभी खुश आप या हम नहीं रह सकते हैं, इच्छाएँ बढ़ती जाती है। तो फिलहाल जो विभाग करेगा वही पता चलेगा। तो चौथा चरण में 46,882 पदों पे शिक्षकों की बहाली होगी। चूँकि आप प्रशिक्षित हैं, तो आप शिक्षक ही बनेंगे, तो शिक्षकों की बहाली होगी। अब देखिए ये न्यूज़ पटना का है, चलिए देखते हैं। शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी के लिए खुशखबरी भाई, बहुत अच्छी बात है। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी ने चौथे चरण यानी टीआरई 4 को लेकर पहली बार आधिकारिक जानकारी दी है। क्या जानकारी दी है भाई? इसको भी ध्यान से देखते हैं, है ना? और ऐसे ही पढ़िए। जब भी आप पढ़ाई करते हैं 1 टू 5, 6 टू 8 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, तो आप लगातार आप जिस भी बुक से पढ़ रहे हैं तो सिलेबस को अपने सामने रखें। किससे कितना पूछ रहा है, किस चैप्टर से कहाँ से पूछ रहा है, उस चैप्टर से उस जगह से पढ़िए। तो ऐसे ही पढ़ना होता है और हम भी बच्चे को ऐसे पढ़ाते हैं। तो आप बच्चे तो है नहीं, शिक्षक बनने वाले हैं। हमें पसंद करते हैं तो हम इसी तरह आपको पढ़ाएँगे, भले आप क्या बोलते हैं। बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार, जो एग्ज़ाम कंट्रोलर हैं मेन, जिनके हाथ में है, जो अध्यक्ष है, राजेश कुमार जी के मुताबिक चौथे चरण के शिक्षक नियुक्ति की अधिसूचना 19 से 20 अप्रैल को जारी कर दिया जाएगा। यानी नोटिफ़िकेशन 19 से 20 अप्रैल को आ जाएगा कि आप कौन-कौन एलिजिबल हैं। क्या कमी रह गया? ऐसा तो नहीं कि बीए में कि ये सब्जेक्ट नहीं है, तो बीएससी में ये नहीं मिल रहा है, तो ये विज्ञापन से पता चलेगा और विज्ञापन 19 से 20 अप्रैल को आ रहा है। तो नौकरी तक को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर आपको हम बता दें। इस चरण में राज्य भर में शिक्षकों के रिक्त 46,882 पदों पर ये बहाली होगी। आयोग के आधिकारिक वक्तव्य के बाद, चूँकि राजेश जी ने कल इंटरव्यू दिया बीपीएससी के मेन चैनल यूट्यूब पे, उनके आधार पे कहा गया बहाली को लेकर अभ्यर्थी के बीच लंबे समय से चली आ रही ऊहा-पोह की स्थिति समाप्त हो गई है अब। चूँकि जब विभाग के एग्ज़ाम कंट्रोलर साहब राजेश जी जब अपने मुखार बिंदु से बोल दिए, तब क्या टेंशन है? इसके लिए पेपर में भी है, आगे देखिएगा। कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए। बीपीएससी के मुताबिक आवेदन की जो प्रक्रिया है, अब अगला क्या है? पहला हो गया नोटिफ़िकेशन, तो नोटिफ़िकेशन कब आएगा मैंने बता दिया। नोटिफ़िकेशन आपका आएगा 19 से 20 अप्रैल को। अब अगला प्रोसीजर चलता है क्या भाई? फॉर्म कब से भराएगा? तो 25 से लेके 26 अप्रैल से शुरू होगा। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। बीपीएससी ने आवेदन से जुड़ी सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली है। इसके लिए पोर्टल को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है, ताकि अभ्यर्थियों को आवेदन में किसी प्रकार की तकनीकी समस्या का सामना ना करना पड़े। जो पेमेंट फँस गया या कभी साइट नहीं खुल रहा है, बहुत सारे और इस बार तो प्रक्रिया बदला भी है। पहले आपको ओटीआर करना होगा, उस साइबर कैफ़े में जाइएगा, सब कर देगा। बस अपनी आँख खोल के बैठिएगा, डॉक्यूमेंट सामने रखिएगा, आधार कार्ड, जो ईमेल दे रहे हैं, एक डायरी रखिए, उसमें अपना आधार कार्ड नंबर, माता-पिता, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, जो बीपीएससी में डालिएगा, तो एक कॉपी बना लीजिए, उसको फाइल में रख लीजिएगा, वही हमेशा आगे बीपीएससी जब भी फॉर्म डालिएगा तो काम आएगा। इसीलिए अब जो प्रक्रिया बदला है ओटीआर होगा। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। गौर की गौर हो कि चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति की बड़ी संख्या में अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि रिकॉर्ड संख्या में अभ्यर्थी आवेदन करेंगे। यानी इस बार महासंग्राम होगा। चूँकि बहाली में लेट हुआ, पिछला टीआरई 1 और 2 और 3 तो साल डेढ़ साल के अंदर हो गया। लेकिन टीआरई 4 में गैप हुआ लगभग डेढ़ 2 साल का। तो बच्चे तो बैठेंगे, महासंग्राम होगा। इस चीज़ को देखिए। परीक्षा नियंत्रक के मुताबिक शिक्षकों के रिक्त 46,882 पदों में शिक्षा विभाग के अलावा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति, जनजाति और इसमें इस चीज़ को आप समझिए। ये जो बहाली आ गई है 4 विभाग में है। ये बहाली कितने विभाग में आ गई है?
बहाली एक विभाग में नहीं है, टीचर इसको भी जानिए आप, बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये बहाली कहाँ-कहाँ आ रहा है? पहला, शिक्षा विभाग में, दूसरा एससी-एसटी कल्याण विभाग में, तीसरा पिछड़ा एवं अति पिछड़ा विभाग में, चौथा अल्पसंख्यक विभाग में। ये 4 विभाग है। पहला शिक्षा विभाग, दूसरा एससी एवं एसटी यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, इसके भी विद्यालय होते हैं। और तीसरा पिछड़ा और अति पिछड़ा कल्याण विभाग, इसके अंतर्गत भी विद्यालय आते हैं। और चौथा अल्पसंख्यकों के लिए बनाया गया विद्यालय में भी शिक्षकों की बहाली होगी। यानी चारों विभाग मिला के 46,800 पदों पे बहाली आ गई, 882 पदों पे। ऐसा नहीं है कि इक्के विभाग है, बनेंगे तो सब में शिक्षक ही आप, जिसमें भी शिक्षक बने, लेकिन 4 विभाग मिला के उतने पदों पे बहाली आ रहा है। तो इसको भी आप जान लीजिए किस विभाग में कितना है, इसको आप समझ लीजिए। यहाँ ध्यान दीजिए पहले, यहाँ ध्यान दीजिए आप सब, यहाँ ध्यान दीजिए बढ़िया से। ये जो 4 विभाग है, यहाँ ध्यान दीजिए। शिक्षा विभाग ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए जो आप फॉर्म फिर आपके मन में प्रश्न होगा, सर सब विभाग का अलग-अलग से फॉर्म डालेंगे क्या? वो तो विज्ञापन निकलेगा 19 से 20 अप्रैल, तो नौकरी तक को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब बता देंगे। फिलहाल ये जान लीजिए, शिक्षा विभाग में जो डीएलएड किए हुए हैं, तो पहली से 5वीं कक्षा के लिए 10,778 पदों पे बहाली आ गई है। कोई सीटेट का पेपर 2 पास किए हैं, छठी से 8वीं में शिक्षक बनना चाहते हैं, तो शिक्षा विभाग में 8,583 पदों पे बहाली आ गई है। कोई 9वीं 10वीं एसटीईटी का पेपर 1 पास है, तो शिक्षा विभाग में 9वीं 10वीं में 9,082 पदों पे बहाली आ गई है। कोई एसटीईटी का पेपर 2 पास है और उच्च माध्यमिक में जाना चाहते हैं, तो 16,774 पदों पे ये बहाली आ गई है, शिक्षा विभाग का मैंने बताया। कोई एससी-एसटी में जाना चाहते हैं, उसमें भी विद्यालय है, तो पहली से 5वीं कक्षा के लिए पदों में सीट खाली है 239, छठी से 10वीं तक के मिला के 316 पद खाली है, 11वीं से 12वीं में 489 और प्रधानाध्यापक अगर कोई प्रिंसिपल बनना चाहते हैं, तो 14 सीट भी खाली है। ये बात मैंने किया एससी-एसटी विभाग का, एससी-एसटी अलग से एक विभाग है। वीडियो लंबा होगा लेकिन बेहतरीन लग रहा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पिछड़ा विभाग, कोई पिछड़ा, अति पिछड़ा में मास्टर बनना चाहते हैं, तो उसमें भी 1 टू 5 में 63 सीट खाली है। टीजीटी 98 सीट और 11th-12th में 89 189 और प्रिंसिपल के पद के लिए 9 सीट। और चौथा विभाग है अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में भी जिनको भी 9वीं 10वीं में शिक्षक बनना है, तो 98 सीट इसमें भी खाली है और +2 में 180 सीट और प्रिंसिपल का भी 9 सीट। यानी तमाम बातों को यहाँ कहें तो यहाँ ध्यान दीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बीपीएससी टीआरई 4 वैकेंसी की बात की जा रही है। 46,882 पदों पे ये बहाली है। पहला विभाग हो गया आपका शिक्षा विभाग। ये जो है पहला शिक्षा विभाग में टोटल टोटल जो बहाली आ गई है, टोटल 46,882 पदों पे बहाली है। लेकिन 4 विभाग में ये बहाली है, तो 45,217 जो पद है, ये मात्र शिक्षा विभाग में ज़्यादा इसमें है। एससी-एसटी में 1,058 पे बहाली है। और पिछड़ा एवं अति पिछड़ा में टोटल कहें 349 पदों पे बहाली है और चौथा हो गया अल्पसंख्यक कल्याण विभाग 287 पदों पे बहाली है। जब सभी को मिलाएँगे तो 46,882 पदों पे ये बहाली आ गई है। अब फिर बोलेंगे सर 4 विभाग का है तो अलग-अलग से फॉर्म डालेंगे क्या? मुझे बिल्कुल नहीं पता इस चीज़ का। विज्ञापन आएगा 20 अप्रैल को तो चैनल से बने रहे, मैं आपको सब कुछ बता दूँगा डिटेल में। फिलहाल इतना जान लें किस विभाग में कितना है। चारों विभाग में कितना-कितना सीट एलोकेट किया गया है, इस चीज़ को देख लीजिए। स्क्रीनशॉट लिए? चलिए, अब आते हैं यहाँ देखिए, सबसे बड़ी बात को समझाने का प्रयास करते हैं। इसको देख लिए, ठीक है? चलिए, एक बात यहाँ ध्यान दीजिए, आवेदन के लिए प ये तो ठीक है, अभ्यर्थियों को अफवाह से बचने की सलाह दिया गया है। क्या भाई? आयोग ने जो आप अभ्यर्थी हैं, आप कैंडिडेट हैं, तो अभ्यर्थियों को सलाह दिया गया कि बीपीएससी के आधिकारिक वेबसाइट पर नज़र बनाए रखें, किसी भी अफवाह से बचें। अधिसूचना यानी नोटिफ़िकेशन जारी होते ही पात्रता, पदों की संख्या, आवेदन शुल्क कितना लगेगा फॉर्म भरने में और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी बीपीएससी के मेन साइट पे ही दिया जाएगा। अफवाह से बचें, आप समझदार हैं। बाद बाकी यहाँ भी देखिए, जैसे ही विज्ञापन आएगा तो विज्ञापन के वक़्त ही अभ्यर्थियों के लिए दिशा निर्देश जारी होगा। विज्ञापन का मतलब ही हुआ उसमें सब कुछ बताया रहेगा कि कौन-कौन एलिजिबल है, कितना शुल्क लगेगा, कैसे भरना है, क्या भरना है, सब विज्ञापन। तो 19 से 20 अप्रैल को ध्यान से बने रहिएगा, मैं आपके साथ रहूँगा। और इस बार जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है मेरे दोस्त, ये ध्यान रखिएगा, आप बिहार में कितने जिला है? 38 जिला। तो आपको चॉइस करने का मौका दिया जाएगा, तो इस बार 38 जिला का विकल्प चुनना होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के 30 नहीं साइबर कैफ़े वाले बहुत जल्दी में फ़ॉर्म डालेंगे।
भले वो ₹500 ले, आप ₹1000 दे देना, लेकिन 38 का 38 जिला चुन लेना। आप किस जिला में मास्टर बनना चाहते हैं? सब तो अपना ही जिला चुनेंगे, इसके बाद अगल-बगल पड़ोसी का जिला चुनेंगे, दरभंगा वाले दरभंगा, फिर मधुबनी, फिर समस्तीपुर, सीतामढ़ी। लेकिन 4 जिला के अलावा भी और जिले हैं ना 34 जिला, 38 का 38 जिला आपको चुनना है। आयोग यानी बीपीएससी आयोग के मुताबिक इस बार अभ्यर्थियों को 38 जिला का विकल्प चुनाव करना होगा। अगर अभ्यर्थी विकल्प नहीं देंगे तो उनका चयन नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ? क्या पता कि 30 जिला आपने चुना और आपका मार्क्स कम आ गया एग्ज़ाम में, लेकिन जो 31वां जिला आपको मिलना था, वो 31वां जिला आपने चुना ही नहीं। आपने 30 ही जिला चुना और 8 जिला चुना नहीं। क्या पता कि उस 8 जिला में आपको मिलने वाला था। तो आप 38 का 38 चुनना, ये हम बोलने वाले हैं। भर्ती के लिए लिखित परीक्षा इसी साल 22 से 27 सितंबर तक संभावित है। एक चीज़ और निकल के आया, एग्ज़ाम कब होगा? सितंबर के महीना में होगा। 22, 23, 24, 25, 26, 27 6 दिनों के अंदर एग्ज़ाम खत्म ले लिया जाएगा। विज्ञापन के वक्त ही अभ्यर्थियों के लिए दिशा निर्देश जारी करेगा। चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति की मांग को लेकर अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे थे। उन्होंने पिछले दिनों पटना में धरना प्रदर्शन में किया था। मांग थी कि यथाशीघ्र यानी जल्दी वैकेंसी जारी कर दिया जाए, तो विभाग भी जल्दी यथाशीघ्र कल आके महानुभावों ने अपनी बातों को, अपनी वाणी को आपके सामने रखा और मैंने भी यथावत आपके सामने रखा, तो कोई झूठी खबर नहीं है। अब देखना है कि 20 या 19 कब विज्ञापन जारी होता है। अपना सारा डॉक्यूमेंट आप सँभाल लीजिए, मैट्रिक से लेके आप जहाँ का जो भी डॉक्यूमेंट है, एक फ़ाइल कीजिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उसमें डाल लीजिए और सबका फ़ोटोकॉपी अलग डाल के रखिए। एक कॉपी रख लीजिएगा नया वाला क्लासमेट का। उस कॉपी में बीपीएससी, चूँकि इस बार जो फॉर्म डाले जाएँगे मेरे दोस्त, इस चीज़ का मैं बता दूँ फिर से, इस बार जो होगा बीपीएससी ने बदलाव किया है। चूँकि बीपीएससी के साइट पर बदलाव हुआ है, इस बार फॉर्म भरने से पहले आपको ओटीआर करना होगा। पहले ही से आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसमें अपना नाम, इसके बाद अपना प्रोफ़ाइल डालना होगा। प्रोफ़ाइल यानी नाम, पिता का नाम, माता का नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ तो अच्छे से डालिएगा, ईमेल आईडी, ये सब। और जो ईमेल आईडी हम क्यों बोल रहे हैं एक नया कॉपी ले लीजिए, क्योंकि उस कॉपी में पहले से लिख लीजिएगा अपना मोबाइल नंबर, जो बीपीएससी टीआरई 4 में देगा तो कॉपी में भी लिख लीजिएगा। ईमेल आईडी जो देगा वो भी लिख लीजिए भविष्य के लिए। आधार कार्ड नंबर जो है वो भी दे दीजिए। तो ये सब एक कॉपी में लिख के रख लीजिएगा और ओटीआर करने के बाद एक नंबर जो मिलेगा, उस नंबर को भी उस कॉपी में लिख लीजिएगा भविष्य के लिए, भविष्य में काम आएगा। पहले ओटीआर फिर प्रोफाइल करना होगा और इसके बाद लास्ट में आपको फॉर्म फिलिंग का काम करना होगा। तो सभी लोग अपना आराम से घबराना नहीं है, उसी आप साइबर कैफ़े में जाके आँख खोल के अपने सामने में, चूँकि आप अभ्यर्थी, आपका भविष्य है, तो आपका भविष्य अपना ही आँखों से दिखना चाहिए और सही से, जल्दीबाज़ी नहीं। ठीक है? तो इस बार का बदलाव यही हुआ है कि ओटीआर और प्रोफ़ाइल, ओटीआर पहले भर लीजिएगा और दूसरा, इस बार जो फॉर्म फिलिंग होगा तो पहले आपका पेमेंट कट जाएगा। पहले ही आपका पेमेंट काट लेगा। इसके बाद आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगा। ऐसा क्यों? ये बहुत अच्छा विचार है विभाग का, क्योंकि बाद में क्या होता है, सब कुछ भरने के बाद जब आप पेमेंट करते हैं, पेमेंट फँस भी जाता है। किसी का पेमेंट होने के बाद भी बीपीएससी आयोग को पैसा नहीं मिल पाता है। तो आयोग ने सोचा पहले पेमेंट कर दो, इसके बाद फॉर्म डाल लो। और इस बार का युद्ध जो है महायुद्ध होगा, महाभारत होगा। बिहार में बीपीएससी टीआरई 4 महाभारत। इसमें आप योद्धा हैं, शामिल हो गए हैं, क्षत्रिय हैं, तो बचना नहीं है, युद्ध को लड़ना है, डू एंड डाई करना है। हमारी शुभकामनाएँ आपके साथ है। वीडियो कैसा लगा? अंत में बताइएगा। जिस वीडियो को मैंने बनाया है, कैसा लगा? जिस टॉपिक पे बनाया है, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा और नौकरी तक कभी झूठ बोलने का काम किया नहीं और ना हम करने वाले हैं। तो बने रहिएगा, सारी जानकारी आपको हम देते रहेंगे। फिर आपको अंत में हम बता दें, आप यूट्यूब, अपने मोबाइल में यूट्यूब है, मुझे पता है, उम्मीद है कि आप सब्सक्राइब किए होंगे, नहीं किए हैं और अच्छी बात है, हमारी ज़रूरत हो तभी कीजिए। ऊपर में सर्च में नौकरी तक NAUKARI स्पेस नौकरी तक मारिएगा। इस परिवार में फ्री ऑफ कॉस्ट ये लोगो है। इसी लोगो के सामने यहाँ है और यहाँ देख लीजिएगा, आजकल फर्जी है, लोगो तो मिल जाएगा। यहाँ देख लीजिएगा 2,37,000 का जो परिवार है, इसको करके लगभग इस परिवार में आप सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा लीजिएगा। सारा वीडियो मैंने डाल रखा है ना? और प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट पे जब क्लिक कीजिएगा तो प्लेलिस्ट में मैंने पढ़ाया भी है, साइंस, आधुनिक भारत का इतिहास, सब खत्म कराए हुए हैं, सारी जानकारी है। और लगातार जो डेली वीडियो डालेंगे तो वीडियो सेक्शन में आपको मिलता रहेगा। कल रात भी मैंने वीडियो डाला तो आपने देखा, नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, आज वाला वीडियो देख लीजिएगा। तो नौकरी तक आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और ओटीआर वाला जो बात बताए थे, तो 2 महीना पहले मैंने वीडियो डाला था, उस वीडियो को आपने देखा भी था और 2 महीना के बाद का ये पहला वीडियो 2 महीना बाद आया है।
तो गलत वीडियो ना मुझे बनाना है, ना मुझे ऐसा कमाई चाहिए जिससे हमें बददुआ लगे। हाँ, लेकिन वीडियो मैं बनाता हूँ, अच्छा या बुरा जो भी कमेंट है, लिख डालिएगा। ठीक है? जवाब ना दें तो गुस्सा नहीं होइएगा, गुस्सा होना लाज़मी है, क्योंकि जवाब देना मुश्किल होता है। चूँकि मोहब्बत इतना मिला है, तो मोहब्बत तो सबसे है, लेकिन मुलाकात जब सारे कमेंट एक टॉपिक पे ज़्यादा होता है, तो उस टॉपिक पे हम वीडियो बना देंगे। ठीक है? चलिए, वीडियो रखते हैं। और बाल कैसा लगा? चूँकि आजकल हम बाल बढ़ा रहे हैं और उम्र भी बढ़ रहा है। इस उम्र के साथ हमेशा आपका मैंने साथ दिया, आप भी मेरा साथ दीजिए, वीडियो देखते गए और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, चर्चा कीजिए, परिचर्चा कीजिए और कोई भी पास कैसे हो, पढ़े कैसे, तरीका क्या होना चाहिए, कमेंट कीजिएगा तो उस पे भी लगातार वीडियो आता रहेगा। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।